तो आज हमें माइनक्राफ्ट हार्डकोर में बिताने हैं पूरे 100 डेज और हमारे होंगे 3 गोल, जिसमें से सबसे पहला हमें बनाना है एक पूरा अपना डायमंड का आर्मर और उसके बाद हमें बनाना है एक अपने लिए प्यारा सा घर जिसमें हम रह सकें और तीसरा हमें मारना है एंडर ड्रैगन को। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो डे 1 पर हम लोग स्पॉन हो जाते हैं इस आइलैंड पर और यहाँ तो भाई चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था। तो इससे थोड़ा आगे जाते ही मुझे दिख जाती है एक शिप। ये वाली शिप में भाई चेस्ट मिलती है और बहुत सारा सामान रहता है। तो मैं फटाफट से जाके ढूंढने लगता हूँ इसे कि भाई चेस्ट कहाँ पर है इसकी। भाई बहुत ढूंढने के बाद मिली है मुझे ये चेस्ट। में तो भूल ही चुका था क्या क्या मिलता है। तो ये चेस्ट में भाई आयरन मिला है अपन को और एमरल्ड है और ये कॉपर का क्या है भाई, कॉपर शेल जो भी है, आयरन इंगट भी है, लैपिस लैजुली। आयरन कितना मिला अपन को? 9 आयरन मिल चुका है। वाह यार। भाई पहले तो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और भाई गेम की स्टार्टिंग में ही अपन को 9 आयरन मिल चुका है, मतलब बहुत होता है। फटाफट से वुड कलेक्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर वुड भी है और बोट बना के चलते हैं दूसरी तरफ अपन। तो भाई अपनी बोट तो रेडी है, अब फटाफट से इसको पानी में रख के चलते हैं। और ये अरे इस पर तो मैं बैठ ही नहीं पाया। अरे अभी भी नहीं बैठ पा रहा। अरे हाँ बस बैठ गया। अब चलो ये क्या है भाई पानी में? ये कौन सा प्राणी आ गया नया माइनक्राफ्ट में? पता नहीं कि मछली है भाई, फिश है फिश। चलो सामने लैंड दिख रहा है मुझे, वहीं चलते हैं अपन। तो भाई अभी इस तरफ तो आ चुका हूँ मैं और अभी मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ बनानी जो कि है शील्ड, क्योंकि अपने पास आयरन भी है। और एक वाटर बकेट और बना लेते हैं उसकी तो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ही। और पिकेक्स भी बनानी पड़ेगी क्योंकि स्टोन के टूल्स भी तो बनाने। ये लो भाई गेम के स्टार्टिंग में ही शील्ड पहले दिन पर ही। वाह यार क्या किस्मत है। तो मैंने अभी वाटर बकेट तो बना ली है और आयरन की पिकेक्स भी बना ली है। 2 आयरन इंगट बचे अपने पास। अगर एक और होता तो मैं आयरन की एक्स भी बना लेता। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब पहले तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल अपन तोड़ लेते हैं और चलते हैं पेड़ इकट्ठा करने। वुड भी तो चाहिए भाई। पानी भर लो पहले तो यहाँ से। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी क्लच कर सकते हैं अपन, पानी से बच सकते। तो भाई अभी स्टोन माइन करते करते यहाँ तो रात भी हो चुकी है बाहर और मैंने बेड भी बना लिया है। अभी थोड़ा सा स्टोन और माइन कर लूँ मैं और फिर अपन अपनी पहली रात सोएंगे हार्डकोर में। भाई अभी रात हो चुकी है और सो जाते हैं पहली बार अपने वर्ल्ड। तो लो भाई सुबह भी हो चुकी है और हमारा पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई अभी सारे मैंने टूल्स बना लिए हैं और खाना भी पका लिया और मुझे सामने दिख चुकी है चेरी ब्लॉसम बायोम। तो वहाँ चल के देखते हैं एक बार वहाँ क्या है। और अब अपन को एक काम करते हैं, विलेज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि विलेज ढूंढ लेंगे तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। और रास्ते में थोड़े ये एनिमल्स को भी मारते हुए चलते हैं क्योंकि खाने की भी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और भाई ऐसे चलते चलते ही मुझे सामने विलेज दिख जाता है और फिर फटाफट से ये सारे एनिमल्स को मार के अपन पहुंच जाते हैं विलेज में। तो लो भाई विलेज में भी आ गए और रात भी हो चुकी है। तो फटाफट से इन विलेजर को उठा के अपन सोएंगे। यहाँ पर चेस्ट है भाई। ओ ब्रेड मिली है, कुछ खास सामान नहीं है, पटेटो एप्पल ही है। चलो इनको लेते हैं और सो जाते हैं फटाफट से। तो भाई विलेज में कुछ लूट करने से तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, तो फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। और फिर यहाँ मुझे मिल जाता है आयरन। तो ये आयरन कलेक्ट करने के बाद और ढूंढने लग जाता हूँ मैं अंदर जाकर। और यहाँ तो भाई मैं ऑलमोस्ट इस ज़ॉम्बी से मरने वाला था। उसने तो मेरे को बस 3 या 2.5 HP छोड़ा था, वो तो बड़ी मुश्किल से मैं बचा। तो भाई माइन से तो अभी बाहर आ चुके हैं और ये देखो इतना सारा आयरन मिला भाई। इतनी माइनिंग करने के बाद मिला है मुझे ये आयरन। और अब चलो फटाफट से विलेज में चलते हैं और इस आयरन को स्मेल्ट करते हैं और अपने लिए बढ़िया सा आर्मर बनाते हैं आयरन का भाई। चलो फटाफट से। तो आयरन स्मेल्ट करने के बाद मैंने अपना आर्मर बना लिया था आयरन का। और चलो अपन बाहर चल के पहनते हैं पूरा आर्मर अपना। पहले तो ये ग्रेवल फेंको भाई और ये रहा अपनी इन्वेंट्री में ये भी फेंको। ये रही अपनी लेगिंग्स और ये बूट्स। और फाइनली हमारा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है भाई हार्डकोर में। और फिर मैं फिर से चले जाता हूँ माइनिंग करने क्योंकि डायमंड आर्मर बनाने के लिए डायमंड तो लगेगा। और फिर मैं केव में नहीं जाता हूँ, मैं विलेज के नीचे से ही माइनिंग करना चालू कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट नीचे तक।
और फिर गाइस मैंने बस माइनिंग ही करी रोज़ दिन भर, बस माइनिंग ही माइनिंग करते 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 अपन को अपना फल मिला, सब्र का फल। चलो देखो भाई, माइन करते करते मुझे यहाँ आयरन मिला। आयरन लेने गया तो मुझे देखो भाई डायमंड दिख गया यहाँ पर, उसके ऊपर ही। मतलब ये था भाई अपना पहला डायमंड अपने हार्डकोर वर्ल्ड का। और ये इतनी मेहनत के बाद, इतने दिनों के बाद मिला है ना पहला डायमंड। और उसको मैं देखने लगा भाई कि यहाँ पर आजू बाजू और डायमंड तो नहीं, तो यहाँ पे मुझे एक और दिखा। और ये आयरन तो भाई अपन को लेना ही है स्किल चक्कर में। और ये नीचे भी मिला है, और ये भी देखो भाई। और इसको मैंने फटाफट से फिर अपना पहला डायमंड तोड़ा, और ये देखो भाई एडवांसमेंट भी आ गई। सो गाइस मैंने टोटली 47 डायमंड कलेक्ट करे थे। और फिर मैंने अपनी डायमंड की चेस्ट प्लेट बनाई भाई, मतलब इतने टाइम बाद। और ये रही अपनी चेस्ट प्लेट, और आ गई अपने पास एडवांसमेंट भी, कवर मी विद डायमंड वाली। और फिर मैंने अपनी लेगिंग्स बनाई, और ये भी अपन ने रख ली। और फिर मैंने अपने हेलमेट बनाया। हेलमेट के बाद तो भाई सबको पता ही है क्या बनेगा, अपने बूट्स। और ये रहे डायमंड, तो फटाफट से बूट्स बनाए मैंने अपने। तो लो भाई बूट्स भी रेडी है, अब फटाफट से अपना डायमंड आर्मर अपन पहनते हैं। तो लो भाई ये रहा अपना हेलमेट, और इसके बाद चेस्ट प्लेट, ये लेगिंग्स और भाई बूट्स। और भाई अपना पहला गोल हो चुका है कंप्लीट, जो कि था अपन को पूरा डायमंड का आर्मर बनाना है। और अब अपना दूसरा गोल रहेगा अपने लिए एक प्यारा सा बेस बनाना, तो अब अपन वो बनाएंगे। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई, ताकि अपन अपने आर्मर और टूल्स को एन्चेंट कर सके, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है पावरफुल बनाने के लिए अपने आर्मर को। फिर मैंने बुक शेल्फ्स बनाई, ताकि अपन अपने एन्चेंटमेंट टेबल को लगा सकें। और भाई ये बनाना तो मैं पता नहीं भूल ही गया था, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रहा था। फिर मेरे को गूगल करा मैंने भाई, फिर मुझे याद आया, और इनको इस तरह से लगा के एन्चेंटमेंट टेबल को अपन को बीच में रखना रहता है। और गाइस फिर माइनिंग करते करते मुझे ऐसी चीज़ मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कि था एक एंशिएंट सिटी। भाई मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मिल गया, और मुझे तो भाई डर भी लग रहा था फुल आर्मर होने के बाद भी, वो भी डायमंड का, कि भाई वार्डन आ गया तो वो नहीं छोड़ेगा। और भाई ये ऐसी डरावना लग रहा था ना, ये तो क्या ही बोलूँ। फिर भी मैं कोशिश करके आगे गया, और मुझे राइट में ही चेस्ट दिख गई थी मेरे, वो सामने, वो देखो भाई वो रही चेस्ट। तो मैं बहुत धीरे धीरे बिल्कुल क्राउच करते करते गया वहाँ तक, और चेस्ट में से सामान लूटा, और भी लूट करी बहुत सारी। और भाई लूट करते करते इस मोमेंट पे तो मुझे लगा कि मेरा हार्डकोर वर्ल्ड गया भाई, मतलब बिल्कुल अंधेरा छा गया, साउंड हो गया था मेरे से। और वार्डन तो मुझे लगा स्पॉन हो ही गया। मैं इतनी तेज़ में वापस भागा भाई पीछे आके, और फिर भाई ये कालापन हटा अपनी आँखों से। भाई यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से लूट करी मैंने, डर डर के बिल्कुल कि मरी ना जाऊँ। और ये देखो भाई कितना सामान मिला, गोल्डन एप्पल, गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल मिले भाई अपन को दो, और डायमंड की लेगिंग्स ही मिली बस एन्चेंटमेंट वाली। और भाई ये वार्डन तो परेशान कर रहा था, फिर आ गया भाई देखो, पूरा कालापन कर दिया। फिर उसके बाद मैं लग गया घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना, क्योंकि वुड तो लगेगी। और फिर मैं जंगल में आके पूरी बहुत सारी वुड कलेक्ट करी। सो गाइस अभी घर बनाने के लिए मैंने सामान तो इकट्ठा कर लिया बहुत ज़्यादा, और इसको इकट्ठा करने में टाइम भी बहुत लगा। ये देखो भाई कितनी वुड, ग्लास, और इस वाली चेस्ट में भी बहुत सारी लीव्स हैं, वुड है, और इसमें भी कैंप फायर, ट्रैपडोर वगैरह है, और इसमें भी बहुत सारा सामान है अपना। और इसमें थोड़ा और ये सामान मैं लाया था, इसको भी रख देते अपन फटाफट से, ये फालतू का सामान भी रख ही देता।
सो गाइस अभी मैंने कुछ इतना अपना घर बना दिया है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही इसका क्या प्यारा लुक आ रहा है यार, मॉडर्न जैसा लग रहा है मुझे तो। अरे ये नीचे कहाँ गिर गया, ना एमएलजी हुई मेरे से, देखो आप। ये मैंने बनाया था ऊपर चढ़ने के लिए ताकि मस्त घर का व्यू मिल सके। और अभी तो बहुत काम बचा है इसमें, तो चलो फटाफट से अपना काम पूरा करते हैं। और अब मैं पूरा घर बनाने के बाद ही मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद और इतना टाइम लगाने के बाद हमारा घर बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस ये देखो हमारा घर इतना मस्त लग रहा है भाई, ये इसके अंदर सब कुछ है। चलो फटाफट सब अंदर चल के मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। तो भाई पहले तो अपन ये साइड से देखते हुए चलते अपना घर, ये अपनी थोड़ी सी बाउंड्री और मैंने लीव्स लगा दी थी यहाँ पर। और ये अपनी विंडोज़ वगैरह हैं भाई, ऊपर वाले फ्लोर की और नीचे की। और यहाँ पे मैंने बाहर लैंटर्न लगा दिए थे ताकि थोड़ी रोशनी हो, मॉब स्पॉन ना हो पाए। और ये भाई पीछे का लुक है, क्या ही मस्त लग रहा है। बालकनी भी है भाई पीछे से अपने घर पे। और यहाँ पे भी मैंने फिर लीव्स लगा दी थी और सेम उस तरफ जैसा था वैसा ही इस तरफ है, विंडोज़ वगैरह। और ये मैंने बनाया था भाई नेदर पोर्टल, ताकि अपन नेदर में भी जा सकें। और अब चलते हैं घर के अंदर। ये है अपनी फेंस, छोटा सा गेट। और यहाँ पे ज़ॉम्बियों की आवाज़ आती है भाई, मतलब ज़ॉम्बी स्केलेटन। ये अपना स्विमिंग पूल है भाई, ये बेंच बनाई है ताकि बैठ सके। और ये लो नहा लिया भाई स्विमिंग पूल में भी। ये स्विमिंग पूल बड़ा छोटा सा है पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ सामने एंट्रेंस है हमारी, और यहाँ पे मैंने छोटा सा फार्म बना दिया ताकि लगे अच्छा। और ये डाइनिंग टेबल सी है बैठ के खाना खाने की। और ये भैया चखने को नहीं, यहाँ से अभी नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से दिखाते पहले एंट्रेंस अपनी मेन। यहाँ मैंने चेस्ट लगा दी थी थोड़ा सामान रखने के लिए, थोड़ा बहुत सामान भी रखा है इसमें मेरा। तो चलो इसको तो हटाओ, अब ये गेट खोल के अंदर चलते हैं भाई। इंटीरियर पे गाइस मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, थोड़ा बहुत कारपेट ही लगा दी मैंने। ये भाई टीवी बनाने की कोशिश थी मेरी, जो कि मुझसे बनी नहीं, तो मैंने कुछ भी बना दिया भाई। यहाँ बैठ के टीवी। और 2 आर्मर स्टैंड है अपने, इस पर अपने आयरन आर्मर रखे हैं 2। पहले खाना खा लो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। और यहाँ से तो अपन बाहर निकल जाते हैं पूल के लिए। और यहाँ पर है अपना स्टोरेज एरिया, क्राफ्टिंग एरिया, कुकिंग एरिया, जो कह लो भाई। चेस्ट में देखो कितना सारा सामान रखा है अपने, थोड़ा बहुत सामान ला के रखा है मैंने। और विलेज से भी अपना शिफ्ट कर लिया। और यहाँ पे फर्नेस वगैरह हैं, स्मोकर वगैरह हैं, ताकि अपना खाना भी बनता रहे। और अब चलते अपन ऊपर भी भाई कुछ ज़्यादा काम नहीं करा मैंने। ये एक रूम है खाली सा, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं इधर। और ये अपनी बालकनी है, यहाँ से पीछे का दिखता है भाई। अरे यहाँ से तो अपन बाहर जा सकते हैं भाई कूद के। डेंजरस है ये बालकनी, बच्चों का आना अलाउड नहीं है। और यहाँ से फिर अपन को अपने रूम में चलते हैं अब, जहाँ अपना बेडरूम है। ये रहा सामने वाला बेडरूम में भी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह कुछ करी नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। और ये अपना बेड है भाई, यहाँ पर 2 चेस्ट। और ये थोड़ा सोफ़ा टाइप बनाया मैंने ताकि अपन बैठ के मस्त व्यू ले सकें अपना। ये देखो भाई। और भाई ऊपर वाले फ्लोर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इधर भी सेम मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बनाऊँ। ये अपनी छत पे जाने की समझ लो एंट्रेंस है, यहाँ से अपन यहाँ आ सकते हैं। और बीच में तो जा नहीं सकते क्योंकि ये जगह नहीं है। उस तरफ से भी एक और डोर है उस तरफ जाने के लिए। आप लोग गाइस कमेंट में बताना कि अपन इधर क्या बना सकते हैं, तो अब मैं वही बनाऊंगा फिर। तो गाइस अब थोड़ा अपन सामान इकट्ठा करते हैं क्योंकि अपना सेकंड गोल भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि था घर बनाना। और अब हमें मारना है बस एंडर ड्रैगन को। तो उसके लिए अपन को बहुत सारी सामान तो लगेगा ही। और मैं सोच रहा हूँ टोटम ऑफ अनडाइंग भी अपन अपने साथ ले सकते हैं ताकि अपन मरे तो बच जाएं। तो उसके लिए अपन को रेड करवानी पड़ेगी, तो अपन को चाहिए प्लेजर आउटपोस्ट। तो थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं और प्लेजर आउटपोस्ट ढूंढने चलते हैं भाई। प्लेजर आउटपोस्ट ढूंढते ढूंढते मुझे तो नया विलेज ही मिल गया। अरे यहाँ पे बैरल रखा है, इसको तोड़ लो काम आएगा ये अपने। और ये चेस्ट में इधर देखते हैं वाटर बकेट 2। अरे चलो लूटते हैं इस विलेज को, देखते हैं कुछ काम का मिल जाए तो।
ठीक है, नहीं तो फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं आउटपोस्ट ढूंढने की। भाई ढूंढते ढूंढते मुझे एक और नया विलेज मिल गया, पर आउटपोस्ट नहीं मिला भाई। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, अब क्या ही करूँ, क्या ही कर सकते हैं। और चलो इसको और, अरे कितनी है बेल है भाई, ये कैसी है बेल लगी है। ले भाई आज़ाद करा मैंने तुझे, निकल जा। चलो इस विलेज को और देखते हैं, लूटते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो। एमरल्ड मिले हैं भाई, और नहीं तो फिर चलते हैं फिर से आउटपोस्ट ढूंढने। भाई इतनी मुश्किल के बाद आउटपोस्ट मिल तो गया, और इन्हें आते ही अपना स्वागत करना चालू कर दिया। इनका स्वागत मैं भी करता हूँ अब थोड़ा। और अरे ये गिरे भाई, कहाँ कहाँ से गिरते हैं। रुको इनको मार के फटाफट से ऊपर लूटता हूँ, और फिर चलते हैं वापस अपने विलेज रेड करवाने। तो भाई अभी मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, और अब चेस्ट में देखते हैं कि क्या है। अरे भाई अरे शार्पनेस 5 की बुक मिल गई भाई, वाह यार। और ये वुड वगैरह, और क्या है, एन्चेंटेड बोतल, अच्छा एक्सपी बढ़ाती है। अरे भाई शार्पनेस 5 की बुक पर अभी तक मुझे पता है वो रेड वाला पोशन नहीं मिला। चलो देखते हैं पहले कहाँ पर है वो। तो गाइस अभी मैं घर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पे सारा सामान रख देता हूँ, और मुझे वो पोर्टल भी मिल चुकी है जिससे रेड होती है। क्या नाम था भाई, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ हर बार। तो चलो अब विलेज में चल के रेड करवाते हैं। तो गाइस रेड तो स्टार्ट हो चुकी है अभी, और भाई आवाज़ भी आने लगी, क्या क्या हॉर्न मार के आ रहा है। अब बस आते ही होंगे ये कहीं ना कहीं से। अरे विलेजर कहाँ चढ़ा, नीचे आ। मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ से आते हैं। वो आ रहे हैं भाई, वो दिख गए मुझे, मेरे घर साइड से आ रहे हैं भाई। इनको तो बताता हूँ, रुको। भाई इतना मेहनत करी, इतने लोगों से लड़ा, पूरी रेड ख़त्म करी, पर एक टोटम ऑफ अंडाइन नहीं मिला मुझे। वो जिसके जो टोटम ऑफ अंडाइन देता वही नहीं आया भाई। मतलब दिमाग ख़राब कर दिया मेरा तो पूरा इन लोगों ने। इतनी मेहनत करी, और एक तो डैमेज भी हो गया पूरा आर्मर इनके चक्कर में। चलो क्या ही कर सकते हैं, बिना टोटम ऑफ अंडाइन के ही एंडर ड्रैगन से लड़ने जाएंगे अपन। तो फटाफट से घर चलते हैं, थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, आर्मर रिपेयर करते हैं अपना, और चलते हैं फटाफट से नेदर में पहले। तो गाइस पहले एक काम करते हैं, अपने आर्मर वगैरह में एन्चेंटमेंट लगा लेते हैं। क्या दे रहा है भाई, अनब्रेकिंग 3 के साथ क्या मिला है अपन को, अपन अब वो देखते हैं। फायर प्रोडक्शन 3, चलो ठीक है, इस तो काम आएगा। और चेस्ट प्लेट में भी लगाते हैं, सारे आर्मर और टूल्स में लगाते हैं एन्चेंटमेंट अपनी। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन 4, उसके साथ कुछ अच्छा दे देना बस। अरे कुछ ही नहीं दिया, फायर प्रोटेक्शन 4 ही रह गई, हट। चलो सब में करते हैं एन्चेंटमेंट। भाई स्वॉर्ड तो बहुत ही पावरफुल हो गई, स्माइट 4, फायर प्रोटेक्शन 2, नॉकबैक 2, अनब्रेकिंग। भाई मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई भाई स्वॉर्ड में। तो आर्मर में थोड़ी ठीक ठाक ही मिली, ज़्यादा अच्छी नहीं मिली। तो चलो अब कोई बात नहीं, इसको फटाफट से पहनते हैं और चलते हैं नेदर में। तो भाई इस नेदर में तो अभी मैं आ चुका हूँ, और यहाँ तो भाई खतरा ही खतरा है। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे, और अपन को फोर्ट्रेस ढूंढनी है ताकि ब्लेज रॉड मिल सके। ब्लेज रॉड से एंडर ऑफ आई बनाएंगे, और फिर चलेंगे एंडर ड्रैगन को मान। ओ भाई लावा, बच के रहना पड़ेगा यहाँ तो। चलो फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। तो गाइस फाइनली हमें फोर्ट्रेस मिल चुकी है, और यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे लगा कोई है। चलो अब फटाफट से अपन स्पॉनर ढूंढते हैं ब्लेज का, और फिर उनको मारते हैं, और ब्लेज रॉड दे के चलते हैं वापस से एंडर ड्रैगन को मारने। तो गाइस अभी ब्लेज रॉड तो कलेक्ट कर लिए, और अपन ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुके हैं, और ये रहा अपना घर। अंदर चलते हैं फटाफट से। मेरे पास एंडर पल्स तो हैं, तो आई ऑफ एंडर बन जाएंगी आराम से। तो अब बना के फटाफट से चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने। तो गाइस अब बारी हमारे आखिरी गोल को कंप्लीट करने की, जो कि एंडर ड्रैगन को मारना, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो चलो आई ऑफ एंडर फेंकते हैं और पता करते हैं कि किस तरफ है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो गाइस चलो ये गई एंडर आई अपनी इस तरफ को फेस कर रही है, तो ये कलेक्ट करते हैं। अरे मैं अंदर गिरा भाई, वहाँ अंदर जाना ही पड़ेगा। चलो बंद करो। चलो अब इस डायरेक्शन में चलते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते हैं अपना। तो गाइस अभी जो अपनी ये एंडर आई है जो नीचे जा रही है, तो मतलब अपन को नीचे डिग करके जाना पड़ेगा। इसके नीचे ही है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो चलो अब नीचे डिग करते हैं और ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो गाइस स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल चुका है मुझे, ये एडवांसमेंट भी आ चुकी है। चलो फटाफट से पोर्टल रूम ढूंढते हैं अपना। तो गाइस पोर्टल रूम भी मिल चुका है मुझे, अभी फटाफट से स्पॉनर तोड़ो पहले।
सिल्वर फिश स्पॉन ही नहीं हो पाई। और भाई एक पर लगी है बस, तो ये अपनी लगाते हैं अपन। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, और ये लो भाई, खाना खा लो। पोर्टल चालू हो चुका है। अब जाना अपन को एंडर ड्रैगन को मारने और अपना चैलेंज कंप्लीट करने। तो चलो अब जंप करते हैं अपन अपने इस पोर्टल में। तो 1 2 एंड 3 लेट्स गो गाइस। भाई यहाँ पर तो नज़रें नीचे करके ही चलनी पड़ेंगी, क्योंकि अरे लो, इसको मारो पहले, ये ज़्यादा उचक रही है। पहले गाइस अपन ऊपर चलते हैं, एंड क्रिस्टल फोड़ में पड़ेंगे अपन को पहले तो, ताकि ये हील ना हो पाए। तो सारे एंड क्रिस्टल फोड़ते हैं। तो गाइस अभी एंडर ड्रैगन नीचे आ रहा है और मैंने स्ट्रेंथ का पोशन भी पी लिया है। अब तो बस इसे मारना ही है, बस फटाफट क्रिटिकल शॉट ही दो। अरे भाई थोड़ा सा ही रह गया, नहीं तो ख़त्म ही था। थोड़ी देर और रुक जाता। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा लूँ, तो खाने का तो मौका ही नहीं मिला, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे एंडर मैन, इनको और मारना पड़ेगा। नहीं यार, बस इतनी सी हेल्थ बची थी, बस थोड़ी देर, एक तो हिट और था। चलो कोई बात नहीं, फिर नीचे आएगा, फिर मारेंगे साले को। फाइनली हमने बीट कर दिया है एंडर ड्रैगन को भी, और हमारे तीनों के तीनों गोल होते हैं कंप्लीट। और भाई ये लो, एंडर ड्रैगन को मार दिया है हमने। ये एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे तीनों गोल हो चुके हैं अब कंप्लीट फाइनली। चलो अब ये एंडर ड्रैगन का एग भी ले ही लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे टॉर्च लगानी है अपन को, टॉर्च से ऐसे ही मिलता है ये। और इसको बीच वाले ब्लॉक को तोड़ना है। ये लो भाई, आ गया एंडर ड्रैगन का एग भी। चलो अब चलते हैं वापस से अपनी दुनिया में। तो गाइस फाइनली हमने हार्डकोर में अपने 100 डेज बिता दिए हैं, वो भी तीनों गोल कंप्लीट करके। और तो चलो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।